अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। उत्पत्ति ग्रंथ 1:22 में इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकली हुई पसली से स्त्री को गढ़ा। इस तरह सृष्टि में स्त्री का उद्गम हुआ। महिलाओं को माँ, बहन, भाभी, नारी, औरत जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है, परंतु स्त्री यह सबसे सुंदर खूबसूरत रचना है जो प्रकृति को चलाने में अग्रिम भूमिका निभाती है। आज मैं आप लोगों के समक्ष पवित्र बाइबल में से उन सभी महिलाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाह रही हूँ जिन्होंने अपने जीवन में किरदारों को बखूबी निभाकर एक आदर्श जीवन प्राप्त किया है। वैसे तो पवित्र बाइबल में अनेक महिलाओं की चर्चा हुई है, लेकिन आज इन महिलाओं ने जैसे सारा, दबोरा, हन्ना, रूथ, मरियम, इन 5 आदर्श महिलाओं की जीवन शैली में प्रकाश डालने जा रही हूँ। बाइबल में तो इन 5 आदर्श महिलाओं का किरदार ही उनकी परिभाषा बतला देता है। हमारी पहली आदर्श महिला है सारा, अब्राहम की पत्नी, जिन्होंने अपने दृढ़ विश्वास से बुढ़ापे में मां बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था। यह हम इब्रानियों अध्याय 11:11 में पढ़ सकते हैं। विश्वास के कारण ही उम्र ढल जाने के बाद सारा गर्भवती हो सकी, क्योंकि उनका विश्वास था जिसने यह प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। सारा एक ऐसी महिला थी जिसमें प्रभु पर धीरज रखने का कूट कूट कर भरा था। प्रभु पर वह श्रद्धा रखती थी और उनका आदर करती थी। हमारी दूसरी आदर्श महिला है दबोरा। दबोरा निबियानी थी। वह एक उपदेशक, प्रचारक और न्याय करने वाली स्त्री थी। यह हम न्यायकर्ता ग्रंथ अध्याय 4 में पढ़ सकते हैं। उस समय लिप्पिदोत की पत्नी दबोरा नामक निबियानी इजराइलियों के बीच न्याय अधिकारी का काम करती थी। इसका अर्थ है वह एक उचित न्यायकर्ता का किरदार निभाती थी। हमारी तीसरी आदर्श महिला है हन्ना। हन्ना काफ़ी सहनशील थी। वह खूबसूरत, श्रद्धालु महिला थी। उनकी प्रार्थनाएं पवित्र बाइबल में सर्वश्रेष्ठ प्रार्थनाओं द्वारा चुना गया है। यह हम शामुएल के पहले ग्रंथ में पहले अध्याय में हन्ना के भजन के द्वारा पढ़ सकते हैं। उन्होंने अपनी भक्ति के द्वारा प्रभु को प्रसन्न किया था। हमारी चौथी आदर्श महिला है रूथ। ये बहुत ही वफादार और सच्ची महिला थी। सादी, सरल स्वभाव वाली स्त्री थी। उन्होंने अपने सच्चाई का किरदार निभाकर अपने परिवार को और उन्हें उच्च स्थान प्राप्त कराने की पूरी सहायता दी थी। हमारी 5वीं आदर्श महिला है मरियम। यह लाजरुस और मार्था की बहन थी। इनका वर्णन संत लूकास अध्याय 10 में हम पढ़ सकते हैं कि किस तरह मरियम ने प्रभु के चरणों में उचित स्थान प्राप्त कर आशीषों को पाया था, जबकि मार्था सिर्फ सेवा शुश्रूषा किया करती थी। मरियम, उन्होंने अपने जीवन में निर्णय लेने का किरदार निभाया। अपने उचित स्थान का उन्होंने चुनाव किया था। और हमारी सबसे प्रमुख और आदर्श हमारे जीवन को आदर्श बनाने वाली महिला है माता मरियम। माता मरियम, जिन्होंने हमारे मुक्तिदाता को इस दुनिया में अपने कुंवारेपन को शील भंग करे बिना ही लाया। उनका यह कथन कि हाँ, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ पर पूरा हो जाए, इन शब्दों द्वारा ही उन्होंने आज्ञा पालन करने की सीख हमें दी है। माता मरियम, आप महान हैं। आप जगत की माता हैं। आपको हम शत शत प्रणाम करते हैं और आज हम सभी महिलाओं में आपके जैसे व्यक्तित्व को लाने के लिए प्रभु यीशु से दया याचना करते हैं। सभी महिलाएं आज यह निर्णय लें कि वह अपने जीवन में सदा सहनशील, आज्ञाकारिता और दयालुता के जैसे गुणों को अपनाकर अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश का उत्थान करेंगी और एक आदर्शवादी महिला का भूमिका निभाएंगी। मैं कुछ पंक्तियाँ आज महिलाओं के बारे में बोलने जा रही हूँ। एक स्त्री ही जिससे घर की शोभा बढ़ती है। एक स्त्री ही जिससे घर की शोभा बढ़ती है।
एक स्त्री ही है जो घर को स्वर्ग बनाती है। एक स्त्री ही है जो घर को स्वर्ग बनाती है। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वह घर खुशियों से भरा रहता है। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू।